क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। ये ग वाला कह रहा है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इस ठोस का इससे प्राप्त घनाभ का परिशुद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ करें कि दो घन हैं जिनके आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रत्येक के संलग्न फलकों को जोड़ करके, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि ये दो घन हैं, ये और ये। एक घन हमारे पास में और है, ये एक घन है। इन दोनों को जोड़ते हैं मतलब प्लस। जब जोड़ेंगे, पहले इनकी भुजा नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर बोले भुजा निकालते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने से एक नई आकृति जो बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। जोड़ने से कुछ ये आकृतियां बनेगी। ये दो घन है, एक इधर वाला छोटा वाला ये घन है, एक छोटा वाला घन ये जुड़ करके एक बन गया है। अब जो ये बनना है, देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई मान लो कुछ भी रही होगी, अभी लंबाई निकालते हैं। इसकी लंबाई कुछ भी रही, ये लंबाई बढ़ करके क्या हो गई है, तो एक घन ज्यादा हो गया है इसको। ये कुछ मान लो यूं, एक इधर वाला ये है, इधर वाला ये, यहां से यहां तक कुछ लंबाई रही होगी, यहां से यहां तक कुछ लंबाई रहेगी। चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जो घनाभ का यहाँ पर दिया है आयतन, तो हम घनाभ का आयतन सॉरी घन का आयतन दिया है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, जो कि दिया है 64 सेंटीमीटर घन, यानी ये भुजा। अब ये भुजा का हम लोग इधर निकालेंगे, क्यूब रूट आ जाएगा, तो ये 4 चौक 16 चौके 64, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी भुजा। यानी घन की भुजा कितनी आ गई है, 4। अगर मान लो 4 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई इसकी है, 4 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई इसकी है, ये लंबाई इधर से यहाँ 4 और ये 4 मिलकर क्या हो जाएगा, 8। ऊंचाई चौड़ाई बदलेगी नहीं, यानी घनाभ का इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हमारे पास आएगी, इसकी लंबाई आ जाएगी 4 और 4 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई वही 4 सेंटीमीटर रहेगी, ऊंचाई वही 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब ये जो बना है घनाभ, घनाभ बन गया, घनाभ का करा पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसको हम बोलते हैं CSA या सॉरी TSA 2πr इंटू में H प्लस R। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा TSA 2 का मान 22/7 इंटू R का मान हमारे पास, सॉरी यहाँ पर क्या लिख दिया है, घनाभ का थोड़ी नहीं होता है, ये होता है L। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में LH। क्या लिख दे रहे थे यार, 2 इंटू LB, L का मान कितना है 8, B का मान है 4 प्लस में B का मान है 4, H का मान है 4 प्लस में L का मान है 8, B का मान है 4। चलिए इनको हल कर लेते हैं हम लोग। ये 2 इंटू 8 चौक 32 प्लस में 4 चौक 16, ये हो जाएगा 32, 32 दूनी 64, 6 70 80, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 80 और इसका गुणा कराएंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ध्यान रखें, जब भी कोई भी दो घन को जोड़ते हैं तो वहाँ घनाभ ही बनता है और लंबाई चौड़ाई सेम, सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहती है और इसकी लंबाई क्या होती है, दोगुना हो जाती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि ये कह रहा है इसका ज्ञात करना है माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ लेते हैं वर्ग अंतराल। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये बारंबारता दिया है 70। और यहाँ पर वर्ग अंतराल सी आई है, सॉरी दोस्तों, ये सी आई वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है 2, 7, 12, 15, 8 एंड 6, 60 से 70। क्या क्या मिस्टेक है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 50, 50 60, 2 7 12 15 18 8 6, 2 7 12 15, इसका इसका ये है 0 10 से है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये 2 7 12 15 8 एंड 6। समांतर माध्य याद करना है तो आपको फार्मूले 3 तरीके होते हैं, जिस विधि से करना है उसको कर लीजिए। हम लोग यहाँ समांतर माध्य डायरेक्ट विधि करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। चूंकि आंकड़े उतने भी बड़े नहीं हैं लेकिन है तो ये हम इसको जोड़ते हैं। 8 6 14, 14 10 24, 6 30, 40 41, 41 और 9 50। तो ये हमारे ख्याल से 50 आएगा समांतर माध्य। 10 20 और 30, 7 6 13, 15 5 20। ठीक है, इसके लिए हमें एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, 20 10 30 का आधा 15, फिर 30 50 के आधा 25, 15 25 और ये 35, 45, 55 एंड 65। चलिए फिर इनको हम लोग हल करते हैं। अब एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। 15 दूनी 30, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो 15 दूनी 30, 25 सत्ते 7 दूनी 14, 3 17 175, 7 पचे 35, 7 दूनी 14 3 17, 12 पंचे 60, 12 3 36, 36 और 6 42, 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36, 36 से 42, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 7 67 और 8 45, 8 45 40, 4 44, 8 45, 8 45 4 44, 6 पंचे 30, 6 36, 36 3 39। ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई सबका ऐड कर लीजिए। ये 3 3 4 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 1 18, ये 1800 ऐसे आ जाएगा ऑलरेडी। ये 5 5 10, ये 9 4 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 7 29, 29 29 30, 32 1 33, 330 में भी 0 8 3 11 की 1, 3 1 4 1 5, 510, 510। एक बार ऐड कर लेंगे आप सभी लोग फिर से पुनः। ये 5 5 10, 9 4 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 7 29, 29 30, तो 32 1 33, 530 आ रहा है क्या? इसको ऐड करो, जल्दी ऐड करो। ऐड करके बताओ कि 530 से 500 कितना आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ समांतर माध्य यहाँ पर रख लेंगे 530 और नीचे है 50। तो बस इसको हल कर लेंगे हम लोग, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो एक बार इसको हम चेक कर लेंगे। 15 दूनी 30, 7 बचे 35, 35 और 7 दूनी 14 3 17 और 12 पंचे 60, 12 3 36 और 36 6 42, 15 15 पचे 75,
3 4 7 6 13, 13 4 17, 17 1 18। अच्छा इतना तो मैं कहाँ से लिख दिया था। अच्छा 18 से यहाँ था ना, सॉरी। 2130 होगा ये। ये 1800 लिखना चाहिए था। 0 3 और 3 11। ठीक है, ये तो मैं कैसे कर दिया था। 330 करना चाहिए था। 0 3 8 3 11 और 1 2। 2130 आएगा ये। 2130 इससे भाग कराएं हम लोग तो ये 5 चौक 20, 5 चौक 20 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 छंग 30, यानी ये समांतर माध्य आ रहा है 42.6। कितना? 42.6। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 3 5 छंग 30। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है और बाकी कुछ नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, दो और करते हैं हम लोग जल्दी से। कह रहा है कि बिंदु -4, एक बिंदु है -4, जो कि बिंदु ए और बी से को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा। मतलब यहाँ पर रेखाखंड ए और बी है, इनको ये जोड़ रहा है। ये ए है, ये बी है, ये जोड़ रहा है। किस अनुपात में जोड़ रहा है? मान लो ये सी बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं के अनुपात 1 में जोड़ रहा है। अब यहाँ सबको समझ में आ रहा है? विभाजन सूत्र लगाओगे, विभाजन सूत्र लगा करके यहाँ से हम लोग के अनुपात का मान निकाल। विभाजन सूत्र क्या होता है कि -4, यानी हम लोग लिखते हैं, इसको लिखते हैं कैपिटल एक्स, यानी सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएगा कि m1x2 प्लस में m2x1 अपान में m1 प्लस में m2, और ये m2y1 प्लस में m1 और y2 अपान में m1 प्लस m2 रखेंगे। हमारा x1 मान लीजिए, y1 x2 एंड y2 ये हमारा क्या है? कैपिटल x एंड y। इसका निर्देशांक दिया है -4, 6 और यहाँ से हम लोग गुणा कराते हैं। तो m1 यानी कि k का गुणा m1 x2 यानी 3 गुणे के 3 के प्लस में m2 1 और x1 -6, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 बटे में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। इस तरीके से हम लोग यहाँ से गुणा करते हैं। के m1 y2 माइनस का 8k और माइनस प्लस लगाएंगे m1 1 और यहाँ पर 10 बटे में k प्लस 1। आपको सिंपल या यक्स को यक्स के बराबर कर लो या y को 1 को बराबर कर लीजिए, हल कर लीजिए, आपको अनुपात आ जाएगा। 4 -4 बराबर कितना? 3 के माइनस में 6 अपान में k प्लस 1। इसका तो ये गुणा कराएंगे, इधर हम लोग हल कर लेते हैं। 4 गुणा कराएंगे तो -4k -4 बराबर में इसका गुणा कराएंगे हम -4, 3 के माइनस में 6, 3 के माइनस में 6, के को इधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले आते हैं, -4 ये इधर आएगा प्लस का 6, 3 के प्लस में 4 के और ये बराबर 7 के हो जाएगा। इधर आ जाएगा 2, के का मान आएगा 2/7, यानी के का अनुपात निकालेंगे k:1:2, k:1 = 2:7, यानी k अनुपात 1 का अनुपात हो जाएगा 2:7, यानी जो अनुपात आएगा वो 2:7 क्या होगा? 7 होगा, और यही इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से विभाजन सूत्र का प्रयोग करके आप सभी लोग इसको हल कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज की अंतिम सवाल होगी, फिर हम लोग मिलेंगे 4 और 6 वाले प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। कह रहा है कि एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए कि एक्स वाई से ये बिंदु और ये बिंदु, यानी बिंदु ये इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। यानी एक बिंदु हमारे पास एक्स एंड वाई है, इससे दो बिंदु हैं। एक बिंदु हमारे पास में मान लो ये हमारा P है, ये Q है, इसका निर्देशांक है 3,6 और इसका निर्देशांक है -3,4। ये दोनों समदूरस्थ हैं, मतलब P Q अगर R मान लेते हैं हम, तो हम यहाँ से कहेंगे P से लेकर R तक की जो दूरी है वो R से Q तक की दूरी क्या है? बराबर है। और दूरी का फार्मूला लगाएंगे, अब इतना तो आपको याद ही होगा, x2 - x1, x में से 3 घटाओगे तो x - 3 का होल स्क्वायर, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 6 का होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ भी लगाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे
तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स प्लस में 3 का होल स्क्वायर और प्लस में वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा, इधर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 दूनी 4y, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, इधर 6x इधर 6x इधर ले आओगे माइनस 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 का 12x हो जाएगा और ये 36 है, ठीक है। और इधर कितना है 16 को इधर ले आइए, प्लस में 36 प्लस में माइनस में 16 हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा बराबर कितना लिखा है, इधर माइनस का 12y है, उधर जाकर के 12y लिख दो, उधर का प्लस हो जाएगा, माइनस में 4y हो जाएगा। इस यक्स को भी इधर ले जाओगे, 16 में 36 घटाओगे तो ये हो जाएगा 0 यानी 20, बराबर में इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस में 8, ये प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8y, 4 कामन कर लेंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा 4 कामन करने पर, 4 कामन करेंगे 4 3 12 प्लस में 4 दूनी 8 बराबर 20, 4 का नम 4, 4 पंचे 20, यहाँ पर 3x प्लस में 2y बराबर में कितना आ जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। यक्स और वाई में यही संबंध होगा। और आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को आपको बातें अच्छी लगती हैं, अगर समझाया मेरा समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टाटा।